सूर्य के रूप को पूर्ण रूप से ना जानता हुआ मैं अपने मन से पूछता हूँ कि समस्त देवों के रक्षा साधन इन सूर्य में ही निहित हैं। विद्वानों ने सूर्य देव के विस्तार के हेतु 7 तंतु स्थापित कर दिए हैं। अज्ञानी मैं विद्वानों और ज्ञानियों से पूछता हूँ कि जिसने 6 रजोगुणी तत्वों को स्तंभित किया है वह अजन्मा क्या एक ही है। मैं संदेह में पड़ा हूँ और संदेह रहित जनों से अपने संदेह निवारण करना चाहता हूँ। सूर्य के जन्म लेते ही उनकी माता उनके पिता की सेवा करती हैं। इसके फलस्वरूप वह बुद्धि और मन से युक्त हो जाती हैं एवं गर्भ रूपी रस से निबद्ध हो जाती हैं। हवि का अन्न लिए हुए मनुष्य इस कथा के समीप पहुंच पाते हैं। माता दक्षिण दिशा में स्थित हुई। इसके पश्चात बलवती नारियों में गर्भ स्थापित हुआ। जन्म लेने के पश्चात बछड़ा गाय की ओर देखता हुआ रंभाने लगा। विश्वरूप 3 योजनों में व्याप्त हुआ। 3 माताओं और 3 पिताओं को धारण करता हुआ सूर्य इनके मध्य में स्थित है। विश्व का ज्ञान रखने वाले आकाश के पृष्ठ पर यही वाणी बोलते हैं जिसे दूसरे लोग नहीं सुन पाते। 5 अरों वाला पहिया चलता है। उसमें समस्त भुवन स्थित है। उसके अधिक भार को सहने वाली धुरी स्वयं स्थापित नहीं होती। वह धुरी रूपी नाभि पुरानी होने पर टूटती नहीं है। 12 आकृतियों अर्थात 12 मासों और 5 चरणों अर्थात ऋतुओं वाले पिता अर्थात सूर्य को स्वर्ग के ऊपरी भाग में सोने वाला कहा गया है। अन्य चतुर्जन इसमें 7 पहियों और 6 अरों को स्थित बताते हैं। 12 अरों वाला पहिया अर्थात सूर्य स्वयं गति करता हुआ भी जीर्ण नहीं होता है। हे अग्नि 720 युगल अर्थात 360 दिन और रात के जोड़े उसके पुत्र रूप में स्थित हैं। कभी प्राचीन ना होने वाला 12 मासों रूपी अरों से युक्त सूर्य रूपी पहिया सदैव चलता रहता है। 10 घोड़े उस पहिए को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य के नेत्र अंधकार से ढके रहते हैं। उसी में समस्त विश्व स्थित रहता है। सभी स्त्रियां उसी को ज्ञानी पुरुष कहती हैं जो उन्हें क्षयहीन प्रतीत होता है। इसके विपरीत दशा वाले पुरुष को वे ज्ञान शून्य समझती हैं। जो विद्वान पुत्र इस बात को जानता है वह पालकों का भी पालन करता है। देवों के साथ उत्पन्न ऋषि 6 बताए गए हैं। ऋषि और देव बताते हैं कि यह 6 एक से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके मनचाहे स्थान निश्चित हैं। ये अनेक प्रकार से विराजमान होते हैं। धवल वर्ण की गौ अगले पैर से अन्न को तथा पिछले पैर से अपने बछड़े को धारण करती हुई उड़ती है। वह किसी आधे भाग में गई थी। वह इस झुंड में बच्चा नहीं देती। अगले पैरों के द्वारा इसके पिता अन्न को जानने वाला एवं पिछले पैरों के द्वारा पर को जानने वाला दिव्य मन कहां से प्रकट हुआ। यह बात प्रजापति ने कही। जो नवीन हैं वे प्राचीन के विषय में बताते हैं और जो प्राचीन हैं वे नवीनों का परिचय देते हैं। हे सोम, तुम और सोम जिन्हें स्थापित करते हैं वे लोक को धारण करने में समर्थ बनते हैं। सुंदर पंखों वाले 2 पक्षी अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक अर्थात आत्मा पीपल के स्वादिष्ट फलों को खाता है। दूसरा अर्थात परमात्मा पीपल के फलों को ना खाता हुआ अपने दूसरे साथी को देखता है। वृक्ष पर मधु का भक्षण करने वाले जो पक्षी बैठते हैं वे विश्व का विस्तार करते हैं। जो पीपल के फलों को स्वादिष्ट बताते हैं तथा जो अपने पालक पिता को नहीं जानते वे विनाश को प्राप्त होते हैं।
जहां पक्षी कर्मों के अमृत के समान स्वादिष्ट फल समझते हैं, वे ही संसार की रक्षा करते हैं और अंत में सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं। सूक्त 15वां। देवता गौ। गायत्र में गायत्र छिपा हुआ है और त्रैष्टुभ में त्रैष्टुभ व्याप्त है। जो लोग जगती में छुपे हुए जगत को जानते हैं, वे अमृत का उपभोग करते हैं। गायत्र से अर्क अर्थात सूर्य का निर्माण होता है। अर्क से साम का और त्रैष्टुभ से वाक का निर्माण होता है। वाक से वाक को तथा द्विपदा एवं चतुष्पदा तथा अविनाशी ब्रह्म से सप्तवाणी अर्थात 7 प्रकार के वेद के छंद निर्मित होते हैं। संसार के द्वारा सिंधु को द्विलोक की और प्रेरित किया गया। ज्ञानियों ने रथंतर में सूर्य का दर्शन किया। उन्होंने गायत्र यज्ञ की 3 संविधाएं बताईं। इसके पश्चात वे अपनी महत्ता से ही वृद्धि को प्राप्त हुए। शोभन हाथों से गायों को दुहने वाला, मैं सरलता से दूही जाने वाली गाय का दूध दुहता हुआ उसे अपने समीप बुलाता हूँ। सविता ने मुझे श्रेष्ठ गौ प्रदान की है। उन्हीं में तेजस्वी धर्म का कथन किया गया है। हुंकार करती हुई धन से पालने योग्य एवं बछड़े की इच्छा जाहिर करती हुई गौ धनवानों के समीप पहुंची। हिंसा न करने योग्य यह गाय अश्वनी कुमारों के निमित्त दूध देती हुई हमें महान सौभाग्य के लिए प्राप्त हो। हुंकार करती हुई गाय उस बछड़े के समीप जाकर उसे सूंघती है, जो उसकी ओर ताकता है, यह बताने के लिए कि यह बछड़ा मेरा ही है। यह गौ रंभाती है और अपने दूध से उसे बढ़ाती है। गरजते हुए मेघ ने वाणी को ढक लिया है। मेघ द्वारा ढकी हुई वाणी शब्द करती है। यही वाणी मेघों से बिजली के रूप में प्रकट होकर मनुष्यों को भयभीत करती है। यमलोक की पीड़ाओं के भय से कांपते हुए प्राणी के हृदय में जीव सांस लेता है। मरणशील जीव अन्य मरण धर्मा प्राणियों का सयोनी अर्थात समान शरीर वाला है एवं स्वधा का भक्षण करता है। दमनशील एवं युवा चंद्रमा को सूर्य निगल जाता है। परमेश्वर की सृष्टि की महत्ता देखो कि आज जो मर जाता है, कल वही जीवित होकर सांस लेने लगता है। तात्पर्य यह है, छिप जाने वाला चंद्रमा दूसरे दिन फिर निकल आता है। जिसने इसकी रचना की है, वह इसके गर्भ को नहीं देखता। जो इसके गर्भ में जाता है, वही इसको देखता है। माता की योनि से उत्पन्न बालक अनेक बार जन्म मरण रूपी पाप देवता नित्रति के जाल में फंसता है। मैंने रक्षा करने वाली आत्मा को जन्म मरण के चक्र में घूमते देखा। मैंने उसे इहलोक और परलोक में एवं सत्व रज तम 3 गुणों में भ्रमण करते देखा। आत्मा अपने में व्याप्त लोकों एवं इंद्रियों में भ्रमण करती है। सृष्टि की रचना करने वाला एवं वीर्योत्पादक धौ भी हमारा पिता है। नाभि अर्थात धरती और आकाश का मध्य भाग मेरा भाई है। महीयसी पृथ्वी मेरी माता है। यह वर्षा के जल को औषधि के रूप में धारण करती हैं। आकाश और पृथ्वी सूत्र रूप में वायु को धारण करते हैं और पिता रूपी धौ पृथ्वी में वर्षा रूपी गर्भ धारण करता है। मैं तुमसे पृथ्वी के अंतिम स्थान के विषय में पूछता हूँ। मैं संपूर्ण भुवन की नाभि अर्थात केंद्र के विषय में पूछता हूँ। मैं वाक के परम व्योम में व्याप्त होने के विषय में भी पूछता हूँ। यह देवी पृथ्वी का परम अंत है। यह सोम इच्छा पूर्ण करने वाले व्यापक विष्णु का वीर्य है। यह यज्ञ समस्त भुवनों की नाभि अर्थात केंद्र है। ब्रह्म इस वाणी का परम व्योम है। मैं यह नहीं जानता कि मैं ही जानने योग्य परम ब्रह्म हूँ तथा मैं द्वैता द्वैत संदेह में पड़ा हुआ उसी के मध्य विचरण करता हूँ। अतएव जो बुद्धि समस्त इंद्रियों में प्रमुख है,
उसके द्वारा मैं यह जानता हूँ कि मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ। उसी के अनुसार मैं वाणी का उपयोग करता हूँ।